टू ऑल ऑफ यू और आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। तो देखिए ये हमारा बेसिकली प्रोग्राम है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हम लोग बेसिकली ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी की कस्टमर्स हैं, जैसे आपके यहाँ पे बंसल कंस्ट्रक्शंस पे हमारा करोड़ों रुपए का टायर जाता है ईयरली बेसिस पे, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कुछ ऐसा करें आपके यहाँ पे आके, कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि बहुत ही माइनर चीज़ें, बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ों को हम लोग आपको बताएं कि आप कैसे उनका मतलब टायर का केयर कर सकते हैं, जिससे आपका एक कॉस्टली, सबसे कॉस्टली क्या होता है व्हीकल पे, टायर एंड डीजल। तो टायर की जो कॉस्ट है वो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, बहुत छोटे से छोटे पॉइंट्स होते हैं। तो ये हमारी टीम है, मैं एरिया मैनेजर बीकेटी कंपनी से, ऋषभ त्रिपाठी नाम है मेरा, मैं इंदौर बेस्ड हूँ, इंदौर में बैठता हूँ, पूरा एमपी देखता हूँ। एंड ईएस की टीम में हमारे ये प्रवीण पाठक जी हैं जो सेल्स ऑफिसर हैं इंदौर में, एंड सर्विस इंजीनियर हरिओम है, इनसे भली भांति आप लोग परिचय होंगे, आते रहते हैं ये अक्सर टायर चेक करने के लिए रेगुलर बेसिस पे। जी बिल्कुल। सो ये पूरी टीम का हमारा बेसिकली एक ही उद्देश्य है, जैसे सर्विस इंजीनियर भी हमने डेडिकेटेड दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं हमारे कस्टमर यहाँ क्लेम ना आए। कई कंपनियां ऑफर करती हैं कि सर क्लेम आ रहा है, लाइए हम एडजस्ट कर देते हैं, तो एडजस्ट करना इज नॉट ए सॉल्यूशन। हम चाहते हैं कि क्लेम ही ना आए, हम इतना एजुकेट करें हमारे साइट पे जितने भी हमारे मेंटेनेंस में है कि आप लोगों को भी वही सेम नॉलेज हो जो हमको नॉलेज है। जैसे हम लोग एज ए टेक्निकल पार्ट में खोलें तो हमारे को कंप्लेन आता है, सो हम जाते हैं और तरह तरह के एक्सक्यूज देते हैं कि अरे ये टायर तो आपका इसलिए फेल हो गया, ये टायर आपका इसका बीट फेलियर हो गया, इसका साइड होल बल्ज था, आपने टायर नहीं उतारा और ब्लास्ट हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक्सक्यूज ना देके आपको उसके बारे में पहले से ही बता दें कि क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है और कैसे आप उसका। सो ये हमारी ऑलरेडी प्रोडक्ट बास्केट है बैकहोल लोडर की। बैकहोल लोडर मतलब जो आपके ऑलरेडी साइड में मशीन चल रही है, और इनमें हमारे जो साइज आते हैं वो आते हैं 916, BK60 1425, बीकेटी का लोडर प्लस, BK60 और 916 में हमारा एक साइज और आता है एक्सेल ग्रिप। तो बेसिकली ये दो पैटर्न एक ही साइज में आते हैं, बट दोनों का यूजेस अलग है। अगर आप BK60 की बात करें तो जो सॉइल में यूज करते हैं बैकहोल लोडर को, आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास कंस्ट्रक्शंस का काम ना होके सॉइल में वर्किंग ज्यादा होती है ना, तो वो लोग BK60 प्रेफर करते हैं बिकॉज उनको बहुत हैवी माइनिंग का टायर नहीं चाहिए। और आप लोगों का जैसे प्रॉपर माइनिंग पर्पस है, तो माइनिंग पर्पस के लिए कंपनी बनाती है एक्सेल ग्रिप, और ऑफ कोर्स इसका प्राइस उससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है क्योंकि ये प्योरली माइनिंग के लिए कंपनी ने बनाया है। सेम बीकेटी का लोडर प्लस आता है 1425 साइज में। 1425 साइज के अलावा बीकेटी का 8621 आता है 16/28 और 12.5 80 18 यानी एचएक्स फ्यूरी का साइज है। सेम 16/28 में हमारा बीकेटी का 8625 भी आता है हैवी ड्यूटी कंपाउंड। नेक्स्ट बैकहोल लोडर में हमारी सबसे अच्छी मतलब जो चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 तो आता है हमारा प्राइसिंग। हमारा जो प्राइस है और क्वालिटी के हिसाब से इंडस्ट्री में सबसे एक्यूरेट और सबसे कम प्राइसिंग में आता है बैकहोल लोडर का टायर 1425 में। इवन कॉम्पिटिटर ब्रांड्स में आप जाएंगे तो हमारा 10,000 रुपीज के आसपास का सस्ता टायर है। और क्वालिटी में हम लोग अगर बात करें तो एमपी में हम लोग लीडर है इस साइज में। 1425 सबसे ज्यादा अगर बिकता है एमपी में, छत्तीसगढ़ में, तो वो बीकेटी बिकता है। एंड आप जब आप नई जेसीबी खरीदते हैं तो कोई फिटमेंट जो कंपनी से लगकर आता है वो बीकेटी का लगकर आता है। यस करेक्ट। एंड ये कंपनी में भी है, जेसीबी कंपनी का अगर आप बैकहोल लोडर परचेज करते हैं तो जेसीबी कंपनी में हमारा बीकेटी का लग के आता है। कहने का मतलब ये है कि बीकेटी हर जगह है आपके इसमें, बीकेटी अननोन ब्रांड नहीं रहा अब आपके लिए OTR सेगमेंट। हाँ करेक्ट, वो आपने कॉर्पोरेट हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी देखा होगा। प्लस हमारा इसमें बैकहोल लोडर वारंटी आता है 15 मंथ का। हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके टायर पे कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है, 80,000 रुपए का टायर है, अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया है, कुछ भी आ गया है, सेपरेशन आ गया है, तो हम लोग बिना किसी एक्सक्यूज के आपका FOC बेसिस पे रिप्लेस करके देते हैं। FOC का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई पैसा नहीं लगना, घिसाई का भी आपको पैसा नहीं देना। और ये वारंटी हमारी 12.5 80 18 916 1425 इन सारे साइजेस में आती है। अब बात करते हैं हमारे टिपर रेंज की, तो टिपर रेंज में भी हमारे पास 2-3 तरह के SKU आते हैं और तीनों का जो यूजेस है वो अलग अलग है। अब हम बात करें बीकेटी एक्सेल ग्रिप, आप लोग भली भांति परिचय होंगे क्योंकि आपके यहाँ पे ऑलरेडी फिटमेंट सबसे ज्यादा एक्सेल ग्रिप का है। yes, तो एक्सेल ग्रिप हमारा माइनिंग प्योर माइनिंग पर्पस का टायर है, बट कंपनी क्या करती है ना कि हर चीज को अपग्रेड करते हैं। जैसे मैं कभी एक टेरिटरी इंचार्ज था, आज मैनेजर हो गया, तो मैंने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड किया। yes, दूसरी कंपनी में गया, स्विच किया, कुछ सीखा, नया सीखा, इंटरव्यू क्रैक किया। तो ये सब करने के लिए क्या किया, खुद को अपग्रेड किया, मतलब नई चीजें सीखी।
सो कंपनी भी क्या करती है, प्रोडक्ट अपग्रेड करती है। एक्सेल ग्रिप हमारा जो आता था वो एक्सेल ग्रिप प्योरली माइनिंग पर्पज के लिए था और नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट टायर इन द इंडस्ट्री। आपने देखा होगा कि लास्ट 6 और 7 इयर्स में हमने एमपी में एंट्री करी थी और आज एमपी में लगभग जितने भी की कस्टमर्स हैं हमारे 70% कस्टमर्स को हम कैटर करते हैं डायरेक्टली इन द सेंस हमारे डीलर के थ्रू और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, और हमारी सब जगह पे प्रेजेंस है। जबकि लोग 40-40 साल पुरानी कंपनी है जो वो अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है जहां हम पहुंच गए हैं। हमारे अगर किसी गांव में क्रेशर भी लगा है तो उसको बीकेटी के बारे में पता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस। और आपके बंसल कंस्ट्रक्शन में सबसे 100% मतलब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को छोड़ के बाकी सभी गाड़ियों में बीकेटी का फिटमेंट है। करेक्ट। सो नो डाउट बंसल कंस्ट्रक्शंस ने भी हमें चांस दिया और हमने चांस लेके भी ऐसा नहीं किया कि हम एक फॉर्मेलिटी के लिए बस टायर भेज दिया हमारा काम खत्म। हम आज भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन चीजों को आगे कर रहे हैं जिससे हमारा आगे भी मार्केट शेयर बढ़े। सो एक्सेल ग्रिप को अपग्रेड करके कंपनी ने बनाया एक्सेल ग्रिप अल्ट्रा। एक्सेल ग्रिप अल्ट्रा बेसिकली जो कंपाउंड है ये एक्सेल ग्रिप का अपग्रेडेड टायर है और इसमें सबसे अच्छा मतलब कंपाउंडिंग में सबसे जो इसकी विशेषता है वो क्या है, स्पेशलिटी क्या है। तो स्पेशलिटी ये है कि एक्सेल ग्रिप अल्ट्रा जो है वो एक बायस प्लाई टायर है जस्ट एज एक्सेल ग्रिप की तरह, बट इसमें कंपनी ने चिपिंग रेजिस्टेंस मटेरियल इंक्लूड किया है। चिपिंग आप जानते हैं ना, ट्रेड कंपाउंड आपका रबड़ छोड़ने लगता है। आपने देखा होगा ना जैसे बिल्ली ने पंजा मार दिया हो, ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा ट्रेड में होता है ना, तो इसमें चिपिंग हम लोग उसको चिपिंग बोलते हैं। तो इसमें चिपिंग रेजिस्टेंट कंपाउंड है। इसके अलावा इसमें आपने देखा होगा ये गुट्टियों के सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा रबड़ दी हुई है। जी जी है ना, ये एक्स्ट्रा रबड़ दी हुई है, प्लस इसमें स्टोन इंजेक्टर है। स्टोन इंजेक्टर मतलब आपकी गाड़ी का टायर चलेगा उसमें स्टोन ट्रैप होगा और ऑटोमेटिक निकल जाएगा जी। तो कंपनी ने आफ्टर रिसर्च इसको मार्केट में लॉन्च किया है और अभी हम लोग 50% एक्सेल ग्रिप और 50% एक्सेल ग्रिप अल्ट्रा यहाँ पे बेच रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टीयर ग्रिप। स्टीयर ग्रिप भी आप जानते हैं सब हमारा फ्रंट में माइनिंग पर्पज के लिए टायर आता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि देखिए सारी कंपनियों में फ्रंट के टायर आते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटर ब्रांड में ले लें, बट कोई भी कंपनी पूरी इंडस्ट्री में फ्रंट माइनिंग का टायर नहीं बनाती है। वो जो सारे टायर आते हैं वो आते हैं ऑन रोड एप्लीकेशंस के लिए। ऑन रोड एप्लीकेशंस किसको बोलते हैं कि हमको अगर सैंड ऑपरेशन में ट्रक चलाना है, हमको लॉन्ग रीड पे चलना है, 150-200 किलोमीटर लेके जाना है टायर को, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये एप्लीकेशन होती है ऑन रोड एप्लीकेशन। लाइट नहीं है ओके। सो ऑन रोड एप्लीकेशंस के हम लोग टायर नहीं बनाते और इवन हम लोगों से अगर कस्टमर बोलता भी है कि जब मेरे को जाना है मद्रास तमिलनाडु, आपके पास टायर है क्या, तो हम लोग ऐसे कस्टमर्स को टायर नहीं देते हैं क्योंकि हमारा टायर बेसिकली बना है माइनिंग पर्पज के लिए और प्योरली माइनिंग पर्पज की एप्लीकेशंस के कारण अगर इस टायर को आप डालेंगे और 100-200 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलाएंगे तो वो बेसिकली है माइनिंग का टायर, उसकी डिस्टेंस है शॉर्ट, तो आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं चला सकते। सो इस वजह से हम लोग ये टायर जो है वो बेसिकली माइनिंग के लिए हमने बनाया है, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी नहीं बनाती। सर वेट कर लेते हैं क्या टायर ऑफ कैसे करें, टायर की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए। अधिकतर दिक्कतें क्या आती है, ड्राइवर से आती है, सर टायर चटक रहा है, सर टायर कट लग रहा है। अब वो कट लग रहा है लेकिन क्यों लग रहा है, इसके पीछे का कारण हमने जाना नहीं। हम तो डायरेक्टली बोल देते हैं सर टायर कट लगा है, टायर कमजोर है। टायर कमजोर नहीं होता, एक्चुअली जो हम रखरखाव कर रहे हैं जिस तरह से, वहां पर हमारी प्रैक्टिसेस हमको और बढ़ानी पड़ेगी। जो सुधार है, एक छोटी सी वॉल कैप का क्या यूज हो सकता है वो हमको बताना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि वो भी तो एक लगकर आ रही है, लेकिन लगकर आ रही है मतलब उसका यूज क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो वो चीजें का मोटिव आज का हमारा प्रोग्राम में है। तो वो थोड़ा सा टायर पंचर होकर आया, कोशिश करिए कि उसी गाड़ी में आप वापस दीजिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। सो सॉइल कॉम्पैक्टर आप सभी जानते होंगे, सॉइल कॉम्पैक्टर के भी टायर बीकेटी बनाती है एंड जो हमारे साइज है सॉइल कॉम्पैक्टर में वो आते हैं 18-4-26, 23-1-26 एंड TR390 में भी 23-1-26, 28-1-26। सो ये सॉइल कॉम्पैक्टर के टायर है। नेक्स्ट हमारा आपने देखा होगा क्रोमैटिक कॉम्पैक्टर आता है, डाबर रोड में मशीन चलती है जो क्रोमैटिक कॉम्पैक्टर में भी कंपनी टायर बनाती है, पैक मास्टर के नाम से आता है। और वो भी ये आपने देखा होगा स्मूथ टायर है, स्मूथ बनाती है बिकॉज एप्लीकेशन की नीड है कि उसको स्मूथ पैटर्न में टायर चाहिए। ग्रेटर एप्लीकेशंस में भी हमारे टायर आते हैं 1324, 1424 एंड 1624।
इसमें बेसिकली हमारा रेडियल भी आता है SR25 के नाम से 1400R24। तो अगर ग्रेडर एप्लीकेशन में रेडियल का यूज होता है तो हमारे पास रेडियल भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। हाइड्रा क्रेन में भी हमारे पास BKT सुपर ग्रेडर एंड एक्सेल ग्रेड। अगेन एक्सेल ग्रेड का जो यूजेस है वो प्योरली माइनिंग पर्पस के लिए है, एंड जो सुपर ग्रेडर के नाम से हमारा टायर आता है दैट इज माइनिंग से थोड़ा सा हटके अगर कुछ यूज है आपका रोड कंस्ट्रक्शन सॉइल के यूज के लिए, सो उसके लिए आपका सॉइल कॉम्पैक्टर। टायर प्रेशर, सो इन्फ्लेशन प्रेशर इज द मेजर की फैक्टर इन एनी टायर। अगर आपको टायर की लाइफ चाहिए और अगर उसमें आपकी गाड़ी का जो वेट है वो कौन कैरी करता है, कोई बताएगा? आपकी गाड़ी का टोटल वेट, आप ओवरलोड हो, अंडरलोड हो या मॉडरेट लोड हो, आप में से कौन बताएगा कि गाड़ी का जो वेट है वो कौन सी ऐसी चीजें जो कैरी करती है? एनीवन? कोई भी बताएगा? एयर, करेक्ट। सो आप यहीं से समझ गए होंगे कि जब सारा का सारा दारोमदार जो है वो एयर पे टिका हुआ है तो प्रेशर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी टायर में इन्फ्लेशन प्रेशर करेक्ट है तो बहुत अच्छा है, अगर इनकरेक्ट है देन दोनों कंडीशन में आपके लिए सीवियर पोजीशन हो सकती है, आपका टायर ब्लास्ट भी हो सकता है, इतना कॉस्टली टायर आता है। सो इन तीनों पैटर्न को देख के कौन बताएगा कि इन तीन पैटर्न्स का मतलब क्या है? कोई बताएगा इन तीन पैटर्न्स का मतलब क्या है जो हमने ऊपर दिए हुए हैं? इसमें मैं एक मदद आपकी कर दूं। ये जो दिख रहा है ना आपको पैटर्न, हाँ, ये टायर के पंजे मतलब मुट्टियां, हाँ, ये और ये नीचे रोड है। अब इन तीन पिक्चर्स को देख के कौन बताएगा क्या है ये, इनका मतलब क्या है? यहाँ पर आके बताना पड़ेगा। हाँ, जो चलो बताएगा, देखिए बताते जाइए, अच्छा लगेगा, हमें भी लगेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, कोई तो दिक्कत आप लोग बताइए, गलत बताओगे गलत भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बताइए हाँ, कहाँ पे लोड गाड़ी है? नहीं, इसका माल से कोई लेना देना ही नहीं। कोई और बताएगा? कोई भी जो बताना चाहे आप लोग बताइए, देखिए झकिए मत। सर मैं बताऊँ क्या? आपको गलत आता है आप गलत बताइए, नो प्रॉब्लम। हमें भी लगेगा कि यार बंसल जी के यहाँ कोई झिझकता नहीं है कुछ भी बात करने में, है ना? बंसल सर, जैसे जस्ट लाइक बंसल सर। तो बताइए कौन बताएगा? कौन सा सही टायर है, किसमें हवा सही है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है? तीन पैटर्न का मतलब आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। आपको मैंने इतने क्लू दे दिए, ये रोड है, रोड के अलावा ये आपका रबड़ है, ऊपर जो रबड़ यानी ट्रेड मतलब किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं टायर का माथा। आप बोलते हो ना टायर का मत्था, तो ये टायर का मत्था है। बेटा तुझे मालूम नहीं है? ओके, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये आपका कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट सरफेस से आपका जो टायर का कांटेक्ट है ना वो कैसे हो रहा है, एकदम और एयर का आपका जो प्रेशर है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट है, या फिर इसमें ज्यादा है, कम है, या फिर ज्यादा है, ये इसका मतलब ये है। तब हाँ, थोड़ा कम है उसमें इसमें गलत, इसमें ज्यादा नहीं, इसमें कम है, उसमें कम है, इसमें ज्यादा है, और ये राइट है। इसमें करेक्ट एयर प्रेशर है। करेक्ट एयर प्रेशर का मतलब देखिए आपने, टायर जो होता है ना, टायर वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होता है रोड के साथ सरफेस, रोड पे चलने के लिए। तो टायर की और रबड़ की नीड क्या होती है? रबड़ की नीड होती है वेट की, वो पूरा का पूरा टायर जो है ना वो रोड पे चिपक के चले। अगर वो पूरा का पूरा चिपक के चलेगा, यानी कि इसका पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये पूरा रोड से टच होगा ना, तो ये क्या है, लोड कैरी करने के लिए किसी एक जगह पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, पूरा का पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट बराबर से होगा रबड़ पे, और टायर जल्दी जल्दी मूव करता है ना, तो पूरे के पूरे टायर पे लोड जो है ना वो करेक्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इसका मतलब करेक्ट लोड है, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे टायर पे जो टच है रोड के सरफेस से वो प्रॉपर है। यहाँ पे आप देखोगे तो साइड से ये आपके जो लग है ना वो उठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपने कभी देखा होगा ना सेंटर वियर, टायर बीच से घिस जाता है, यस, प्रेशर ज्यादा लगता है कि अरे आपका कंपनी खराब है, टायर खराब है, जबकि उसने क्या किया हुआ है, टायर के अंदर एयर प्रेशर ज्यादा रखा हुआ है, इसकी वजह से सेंटर वियर आता है। सेंटर वियर वहीं आएगा जहां पे सरफेस में टच हो रहा है, क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, बीच में ज्यादा लोड पड़ रहा है तो बीच से ज्यादा घिसेगा।
अगेन यहाँ पे क्या है, एयर प्रेशर कम है, एयर प्रेशर कम होगा तो क्या होता है, रबड़ दबती है। दबती। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप दब रही है और बीच से टायर उठ रहा है ना। तो प्लाई क्या होती है, प्लाई क्या होती है, प्लाई दब जाती है बीच से, और साइड से टायर जो है वो और दबता है, तो इसका साइड वॉल भी कमजोर होता है, और टायर कभी भी साइड वॉल से आपका क्रैक आ जाते हैं ना, जो वो इसी रीजन की वजह से आते हैं। आपने लोडेड गाड़ी कम एयर प्रेशर में चलाई, आपके टायर पे साइड वॉल में क्रैक आ जाएंगे 100%। सो प्रेशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर इन एनी टायर, आपका चाहे वो बैकहो लोडर का टायर हो या फिर आपका टिपर का टायर हो। इफेक्ट ऑफ इनकरेक्ट प्रेशर, अगेन जो मैंने आपको बताया, बैक इफेक्ट ऑफ इनकरेक्ट इन्फ्लेशन प्रेशर, अगेन मैंने जो आपको बताया, अंडर इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन डेवलप होता है, जेनेटिक हीट होती है, लीडिंग टू अर्ली टायर फेलियर होता है, ट्रेड एंड प्लाई सेपरेशन होता है, कॉर्ड फैटिग एंड एक्सीलरेटेड होता है। इन सब का मैं मतलब बता देता हूँ क्या है। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन डेवलप्स, जब भी आपका इनकरेक्ट एयर प्रेशर होगा, अंडर इन्फ्लेशन का मतलब है कम हवा, तो कम हवा में क्या है, टायर दबेगा, तो उससे क्या है, एक्सेस डिफ्लेशन डेवलप होगा। डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन होता है जब आपका टायर चलता है ना तो दबता है, फिर अपने शेप पे आता है, फिर दबता है, फिर अपने शेप पे आता है। तो ऐसे वो कई बार जल्दी करेगा। जब आपका टायर चलेगा ना, खड्डे में जाएगी गाड़ी तो दब जाएगा टायर, और जैसे ही वापस प्लेन सरफेस में आएगा तो फिर अपने शेप में आएगा, क्योंकि रबड़ की क्या होती है, रबड़ की जो कंपाउंडिंग होती है वो होती है कि खींचना भी, मतलब रबड़ जो है वो खींचती है, आप रबड़ को खींचोगे खींचेगी, आप दबाओगे दबेगी। सो डिफ्लेशन पैदा होने की वजह से उसके अंदर एक्सेस हीट डेवलप होती है। हीट कैसे, आपने जो नॉर्मल एयर डाली हुई है, ये क्या है जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है अपने वायुमंडल में, यही एयर प्रेशर आप यूज करते हो, नाइट्रोजन तो डालते नहीं है, कोई नाइट्रोजन डालता है क्या आपके यहाँ पे गाड़ियों में? नहीं। सो नॉर्मल एयर क्या होती है ना, जैसे ही अंदर हीट डेवलप होगी तो वो और तेजी से फैलती है, और तेजी से फैलेगी तो क्या होगा, आपने अंडर इन्फ्लेशन में डिफ्लेशन पैदा हो गया, टायर जल्दी दबा, इतना गर्म हो जाएगा अंदर से कि एक टाइम पे आके वो ब्लास्ट हो जाएगा, और या तो अगर ब्लास्ट नहीं होगा तो आपके टायर में क्रैक्स आएंगे, आपकी प्लाई तोड़ देगा। इनर लाइनर में आपने देखा होगा कभी कभी अंदर से रबड़ छोड़ देता है, आपका टायर ऊपर से बिल्कुल बराबर होगा, पर आपने कभी कभी देखा होगा टायर के अंदर आप हाथ डालोगे तो रबड़ निकल आती है, कई बार ऐसा देखा होगा। वो रीजन ही है अंडर इन्फ्लेशन की वजह से, है ना। इसमें लिखा है ब्रोकन कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, ये जो आपकी कॉर्ड है ना, ये जहाँ पे आपको मैं दिखा रहा था ना कि यहाँ पे बीड, जिसको हम बीड बोलते हैं हिंदी में, तो कभी कभी आपकी कॉर्ड तोड़ देगा, बीड तोड़ देगा। इसमें भी आप, कई कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं कंपनी वालों से, यार आपका टायर बेकार है क्योंकि इसकी बीड टूट गई, बट उसके कॉज क्या है वो आप समझिए, है ना। सो कभी कभी रिम चेफिंग मार्क क्या होता है, आपने देखा होगा कभी टायर अनफिट करते हुए, जो फिटर है उनको पता है, आपके रिम की वजह से टायर में इफेक्ट आ जाता है, साइड पे आपने देखा है ना, रिम के पूरे रिंग पे रिम की वजह से कट जाता है टायर, वो भी अंडर इन्फ्लेशन की वजह से होता है। अंडर इन्फ्लेशन या फिर ओवर इन्फ्लेशन, ज्यादा हवा भरोगे तब भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन प्रेशर कॉजन, एग्जांपल प्रेशर मॉनिटरिंग। देखिए प्रेशर मॉनिटरिंग, फिल्टर कौन कौन है यहाँ पे, और ये आप 3 लोगों के लिए सबसे मतलब बेस्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अगर आप ये करेंगे तो आपके यहाँ पे जो आपके ऑनर है, उनके पैसे आप बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो, हमने प्रेशर गेज कैलिब्रेशन बताया है, कैसे कर सकते हो। आप जो गेज यूज करते हैं, अभी आपके पास कितना गेज है, एक, आपके पास एक, और कितने टाइम से आप यूज कर रहे हो, कितने इंटरवल पे आपका बदलता है वो गेज? 3 महीने में आप बदल देते हो। तो 3 महीने में आपका बदलने का रीजन क्या है? करेक्ट, प्रेशर गेज को कैलिब्रेट कराना चाहिए। आप भले ना बदलो, लेकिन आपको हमेशा एक मास्टर गेज रखना चाहिए अपने पास, उसको यूज ही नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक गेज रेगुलर यूज करना है, और एक मास्टर गेज है ना, उससे हर 2 महीने में आपको खाली चेक करना है कि दोनों में एयर प्रेशर सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। अगर नहीं बता रहा है आपका रेगुलर वाला, तो आप समझ जाओ रेगुलर वाला आपका खराब हो गया और आपको नया गेज। तो ये एक प्रेशर गेज कैलिब्रेशन है जो आपको करना चाहिए, हम लोग रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट। नेक्स्ट, ओरिंग वॉल कैप। ओरिंग का मतलब है, आपने देखा होगा ओटीआर टायर्स पे ओरिंग लगती है ना, ओरिंग कभी भी ब्रोकन हो नहीं लगानी चाहिए। ओरिंग कभी भी यूज ओरिंग किसी नए टायर में कभी नहीं लगानी चाहिए। ओरिंग आप जानते हो ना किसे बोलते हैं, ओरिंग जो ओटीआर टायर में लगती है बड़े टायर्स पे,
ग्रेन टायर्स में आपने देखा होगा 1625 वगैरह में ओरिंग लगती है। वो ओरिंग क्या होती है, जो देखिए बड़े जो ओटीआर टायर्स होते हैं ना, उनको लगाने से पहले एक ओरिंग लगती है। मैं उस ओरिंग की बात कर रहा हूँ। माउंटिंग, हाँ, माउंटिंग का मतलब क्या होता है? माउंटिंग टायर जब आप माउंट करते हैं तो कैसे करते हैं आप लोग? टायर फिट कैसे करते हैं? हथौड़े से और उससे करते हैं ना। तो देखिए हम लोग क्या है, जो माउंटिंग और डिमाउंटिंग का एक प्रोसेस है ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि माउंटिंग और डिमाउंटिंग जो नॉर्मल फिटर करता है ये सिक्योर नहीं है, आपके लिए भी नहीं है और जो उस टायर के पास में खड़ा है उसके लिए भी सिक्योर नहीं है। अब उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो दिखा देता हूँ। रन फ्लैट्स, रन फ्लैट्स मतलब पंक्चर के बाद देखा है ना, टायर एकदम से वो हो जाता है, विकलांग हो जाता है, उसको बोलते हैं रन फ्लैट्स। यानी कि टायर वापस अपने शेप में नहीं आ पाए। पंक्चर पे गाड़ी चलती है ना, रिम का वेट पड़ता है जी। तो उसकी वजह से भी ओवर इन्फ्लेटेड रन फ्लैट बोलते हैं। बीड फेलियर, अगेन बीड जो होती है ना टायर की, जो मैंने अभी बताया था, ये बीड होती है। कभी कभी ओवर इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि जैसे आपने रिम में टायर फिट किया, अब रिम में टायर आपने सोचा कि चलो एयर आएगी तो अपने आप रिम पे के जो शेप में है उसमें टायर फिट हो जाएगा, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। आपने एयर लगाई और छोड़ दिया। कभी कभी क्या होता है कि बीड हल्की सी भी अगर रिम से आउटसाइड है, हल्की सी भी आउटसाइड है तो वो बीट तोड़ देगा, 100% बीट फेलियर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं। और फिर लिखा है सडन रिप्लेस ऑफ एयर एंड डेब्रिस, वही कि सडनली एकदम वो आवाज आती है ना भड़ास से, बहुत तेज से आवाज आपने सुनी होगी रिम पे फिट करते हुए, वो भी टायर को डैमेज कर सकता है। सो ऑलवेज इन्फ्लेशन प्रेशर जब भी आप करो तो मोस्ट कॉमन फेल्स ये आ सकते हैं। आप सेफ्टी वाइज मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार स्टैंड्स के लिए बात करो एटलीस्ट। मतलब कितना खतरनाक हो सकता है एयर प्रेशर, ये देखो आप। We felt we had to make the investment to capture the danger released by an exploding tire. Here are the fan shows. ये देखो, अब यहाँ पे कोई खड़ा होगा तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। इसमें मेरा एक पॉइंट है, कहीं पर आप व्हाट्सएप पे आप जो मोबाइल अपना अधिकतर अपना यूज होता है, कहीं पर लगा करके ध्यान मत रखो, पहले उसको कंप्लीट कर लो, ये आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर होगा। द बेस्ट वे टू माउंट द टायर, जब भी आप माउंट कर रहे हैं, ये बेस्ट वे है, वन ऑफ द बेस्ट वे। हम लोग जब हमारी फैक्ट्री में मैं जाता हूँ ना और वो लोग टायर चेक करते हैं ना टेस्टिंग के लिए, तो उनके पास इस तरह का स्टैंड है। वो लोग नॉर्मल ऐसे एयर भर के नहीं चेक करते, प्रॉपर स्टैंड है, प्रॉपर मशीन के थ्रू ऐसे एयर फिल होती है और इस स्टैंड में टायर लॉक होता है, ताकि अगर टायर ब्लास्ट हो तो किसी को पता ना चले, किसी को चोट ना लगे। नेक्स्ट, सो बेसिकली अब टायर केयर एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं। सो हैंडलिंग ऑफ टायर, कभी भी आप टायर को इधर से उधर ले जाते हैं ना, बड़े टायर्स को फोर्कलिफ्ट के थ्रू या क्रेन के थ्रू, तो जो गुड वे है वो ये है, यानी कि टायर का लोड है ना जो वो बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ना कि ऐसे ना कि ऐसे। दोनों चीजें टायर को डैमेज कर सकती हैं। इवन अगर आप फोर्कलिफ्ट से कैरी कर रहे हैं तो ये गुड वे है जो सबसे लास्ट में है। इस तरीके से टायर को टांग के बीट के थ्रू नहीं ले जाना चाहिए, अदरवाइज टायर डैमेज कर देगा। नेक्स्ट, टायर स्टोरेज। आप लोग टायर का स्टोरेज कहाँ पे करते हैं सर? खुले में करते हैं या फिर नहीं, अंदर है सर, स्टोरेज के लिए स्टोर है ना। अब स्टोर में भी टायर का जो सर रखा हुआ है वो कैसा है, मतलब टायर एक के ऊपर एक रख के करते हैं क्या? मैं एक के ऊपर एक नीचे साइड में ऐसा करता हूँ। साइड में हमेशा टायर का जो स्टोरेज है वो वर्टिकल शेप में होना चाहिए। कभी भी टायर को सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज सन में क्या है, ओजोन रेज होती है, डायरेक्ट सनलाइट। टायर में क्या है, केमिकल्स हैं, वो ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे। आपका टायर आपने देखा होगा ना, बहुत दिन धूप में आप रखो ना तो ब्लैक से व्हाइट होने लगता है, व्हाइटनेस। क्यों? क्योंकि वो उसके कार्बन कंपाउंड को खत्म कर रहा होगा। कभी भी टायर में व्हाइटनेस हो मतलब समझ जाओ टायर में कार्बन जो कंपाउंड है, कार्बन मेन रॉ मटेरियल होता है, कार्बन कंपाउंड की वजह से ही टायर के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़े होते हैं। अब अगर वो खत्म होगा तो क्या होगा, टायर की रबड़ जो है ना वो ढीली हो जाएगी, बहुत ढीली हो जाएगी, तो क्रैक्स आने लगेंगे टायर में। इसलिए वेदर कंडीशन का भी टायर में बहुत टायर का जो स्टोरेज है ना, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, ताकि एक दूसरे टायर पे लोड ना आए, है ना। जो लोड उसको गाड़ी में लेना है वो गाड़ी में फिट होने के बाद लेगा, उसकी डिजाइन वैसे ही है। अगर आप जबरदस्ती एक के ऊपर एक रखेंगे तो उसको कंपनी ने ये साइड वॉल से लोड लेने के लिए नहीं बनाया है, उसको कंपनी ने ट्रेड से लोड लेने के लिए बनाया है।
आप ट्रेड के ऊपर एक टायर के ऊपर एक टायर ऐसे वर्टिकल शेप में रखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर इस शेप में रखेंगे हॉरिजॉन्टल शेप में तो टायर में आपके प्रॉब्लम आना ही आना है 100%। प्रॉपर मैचिंग ऑफ डुअल टायर्स, हमेशा आप टायर फिट करो। कभी भी आप फिटर को बोल रहा हूँ, जो आपके यहाँ फिटर है सर, कभी भी आपके पास कोई भी मशीन का ऑपरेटर या ड्राइवर्स आपके पास आते हैं और इस साइड पे दूसरी शेप का टायर लगा है, इस साइड पे बोले यार ये टायर लगा दो, कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगाना। 100% वो टायर डैमेज कर देगा। कभी भी एक में रबड़ नहीं है, एक में नया टायर लगाना कभी नहीं लगाना, वो भी नए टायर को आपके बर्बाद कर देगा। तो डुअल टायर असेंबली का हमेशा ध्यान रखना है, मिला के ही लगाना है। अगर वहां पे पुराना टायर है तो उसके साथ पुराना ही लगाना है, नया नहीं लगाना है ना। नेक्स्ट देखिए, सेम डायमीटर, साइज, सेम कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंपनी भी सेम होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी सेम होनी चाहिए। लग का डिजाइन भी, अगर मान लो नए टायर है दो पर दोनों का डिजाइन अलग अलग है तो वो भी नहीं करना आपने, ठीक है। हमेशा सेम डिजाइन और सेम पैटर्न का टायर लगाना है, क्योंकि उसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अलग होगा, उसका एप्लीकेशन है वो अलग है, इसका अलग है। कहने का मतलब ये है कि एक पे में 9 नंबर का जूता, दूसरे पे में 10 नंबर का जूता नहीं पहना था। हाँ, हमें पहनना है 10 नंबर का जूता, अगर हमें हाँ करेक्ट। नेक्स्ट, डुअल टायर ओडी चेकिंग, अगेन वही है, आपका जो डुअल टायर का जो पैटर्न है वो आपको हमेशा चेक करना है, एयर प्रेशर हमेशा चेक करना है कि दोनों का सेम है, दोनों के एनएसडी भी आपको चेक करना है कि दोनों में रबड़ सेम है कि नहीं। टायर रोटेशन पॉलिसी, आप लोग टायर रोटेट करते हैं किसी भी गाड़ी का? टायर रोटेट कैसे करते हैं? रोटेट साइड 20 कितने दिन में होती है टायर की? डिक्स से घुमा के कैसे लगाते हैं? हाँ? कैसे होती है सर? कुछ नहीं बता दो अपने। टायर रोटेट नहीं करते आप लोग बैक साइड पे? बहुत कम। देखिए मैं बताता हूँ टायर रोटेशन किसको बोलते हैं। जैसे लाइक मेरी कार है, मैं कार में टायर रोटेट करवाता हूँ। जिसके पास भी कार होगी, कार में टायर रोटेट होते हैं। Yes, आपको पता है क्यों होते हैं? कार है हाई स्पीड व्हीकल, तो उसमें आदमी को भय होता है यार मेरी जान ना चली जाए, तो उसमें कराते हैं क्योंकि स्पीड में चलना है 100-120 की स्पीड में। तो हमेशा कार में टायर एज इट इज आगे वाला पीछे आता है, पीछे वाला क्रॉस सेक्शन में जाता है, यानी कि जो ड्राइविंग साइड का पीछे का टायर था वो पैसेंजर साइड जाता है आगे, और जो इस साइड वाला टायर था वो ड्राइविंग साइड जाता है। यही होता है टायर में रोटेशन। अब ट्रक के रोटेशन की हम बात करें तो फ्रंट के टायर तो रोटेट हो नहीं सकते, पीछे आ नहीं सकते, तो फ्रंट के टायर आपस में अदले बदले जाते हैं, ठीक है। कभी हो सकता है कि एक साइड आपका ज्यादा दब रहा हो, वो इधर जाएगा ना तो लोड उसका बराबर हो जाएगा, तो आगे का टायर तो ऐसे ऐसे आपका रोटेट हो गया। अब पीछे के टायर मान लो 10 चक्के गाड़ी है, 10 चक्के का टिप्पर है, तो पीछे कितने होंगे? 2 एक्सल होंगे, 2 एक्सल होंगे, तो दोनों को क्रॉस में हमेशा करना है। इस साइड का जो ड्राइविंग साइड का पीछे का सबसे पीछे का एक्सल है, उसके टायर जस्ट फ्रंट वाले एक्सल पे आ गए, वो भी क्रॉस में, इस वाले के उधर चले। ये होता है ट्रक का टायर रोटेशन। अब इसमें अगर जैसे जैसे टायर बढ़ेंगे, एक्सल बढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है? पैटर्न अगर सेम है ना, पैटर्न अगर सेम है और बीच में एक आपने देखा होगा कि एक ट्रक के साथ ग्राउंड वाला एक्सल होता है, अब उसके साथ अगर ट्रॉली अटैच है, बहुत बड़ा ट्रेलर है, तो पीछे के टायर एज इट इज आपके रोटेट होंगे, बीच वाले जो टायर है वो एज इट इज अदला बदली हो जाएगी। समझ गए आप? टायर रोटेशन। रवि सर, मेरा एक पॉइंट आपसे जुड़ा हुआ है जी। एक्सल ग्रिप अल्ट्रा का। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी गाड़ी में अगर 30 दिन से ज्यादा टायर चल चुके हैं एक व्हीकल में जी, तो कोशिश करिए कि एक्स में, यानी कि जो बीच वाले एक्सल है वो कॉर्नर पे उठकर आ जाएंगे और इधर वाले कॉर्नर, मतलब एक्स में आप उसको रोटेशन कर दीजिए। मैं समझ गया सर, समझ गया। मतलब अब फ्रंट वाले को, के अंतर्गत फ्रंट वाले को रोटेशन आपका हो जाना चाहिए। जी जी जी। इससे क्या होगा कि जो बीच वाले हैं उन पे जो लोड आ रहा था वो डमी एक्सल पे जब वो आएगा तो उसके पंजे प्रॉपर बनेंगे, बिल्कुल जिससे सर। आपकी लाइफ और बेहतर है। इससे आपका जो अलाइनमेंट प्रॉब्लम आता है ना, क्या एक तरफ से टायर चाट रही है, वो चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है ना सर, ठीक है ना। बिल्कुल। बस इतना थोड़ा ध्यान रखना, जो अभी आपके पास में टायर एक्सल भी पड़ रहा है स्पेशली। जी जी बिल्कुल, ठीक है सर। टायर रिपेयर, टायर रिपेयर आप कैसे करते हैं अगर कट आता है तो? हाँ? टायर रिपेयर करते हैं कट के? नहीं करते। गेटर और पेच, उसका तरीका क्या है? पंचर, मालूम है पंचर की बात कर रहा हूँ, चलो इतना ऊपर नहीं जाता।
पंक्चर आप कैसे रिपेयर करते हो? पकाने से पहले क्या करते हो? पकाने से पहले चेक तो करते हो, मैं समझ गया। अब टायर के साथ क्या करते हो पकाने से पहले? जिस पंचर का जो एरिया होता है वहां पे क्या करते हो? पूरी पकाने की नॉर्मल रबड़ से तो पकता नहीं है, पकाने के लिए एक स्पेशल रबड़ आती है टायर की। और कभी भी कोशिश करिए साइड वॉल का जो कट है वो रिपेयर ना करिए, टायर डैमेज होना ही होना है। साइड वॉल के कभी भी बल्ज है, बल्ज मतलब कि साइड वॉल में सेपरेशन है, उसको कभी नहीं आपको रिपेयर करने की जरूरत है। आपको सीधे कंपनी को इन्फॉर्म करिए, कंपनी रिप्लेस करके देगी, है ना, अगर बल्ज आया है तो। ठीक है। और कभी भी टायर में बल्ज दिखे, किसी भी आप लोग गाड़ियां चलाते हैं, अगर आपको टायर में बल्ज दिखे आप तुरंत टायर उतार दो, तुरंत उतार दो, कंपनी में इन्फॉर्म करो। आप वहां पे फोटो खींचो फिटेड टायर की। फिटेड में क्या है, फिटेड टायर की फोटो आप खींचोगे ना तो वो फूला हुआ दिखता है, तो आप उसकी फोटो खींचो और टायर को निकाल के फेंक दो। फिर कंपनी का काम है कैसे रिप्लेस करिए। ठीक है। हॉलेज लोडिंग एंड डंपिंग पॉइंट्स आपके इसमें प्रॉपर एक वे बताया गया है कि जैसे देखिए ये रोड कितना क्लियर है ना, डंपिंग पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। जो आपका ये देखिए आपका अगर रोड क्लियर नहीं होएगा ना तो इस तरह की आपके देखिए साइड वॉल जो शोल्डर है, शोल्डर में इस तरह से इम्पैक्ट आने लगेगा, ये आपकी गुड़िया तोड़ देगा सारी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो डंपिंग पॉइंट है और जो लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट है उसमें पत्थर ना पड़े, ग्रेडर आपका चलता रहे वहां पे। वही लिखा है सेम, ऑल रोड कंडीशन को क्लीन रखना है हमेशा, लोडिंग एरिया हमेशा आपका प्रॉपर होना चाहिए, एक्सेलेरेटर ऑपरेटर। ये देखिए यहाँ पे ऑर्डरी पड़ी है ना, इसमें आपको इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है हमेशा। अगर आप इसमें चढ़ा दोगे ना टायर तो आपका टायर डैमेज हो जाएगा, हो सकता है इसके अंदर लोहे का एंगल पड़ा हो, आपको दिख तो रहा नहीं है। बिल्कुल। तो हमेशा इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। करेक्ट लोड, इनकरेक्ट लोड। अब आप लोड कैरी करते हो तो कैसे करते हो? ऐसे नहीं करना है कभी भी। आपको लोड कैसे करना है, प्रॉपर तरीका होता है, बीचों बीच हमेशा लोड से। आपको कभी भी गाड़ी लोड करना शुरू करना है तो बीचों बीच से करना है, किसी कॉर्नर से नहीं करना है। आप बीचों बीच लोड करना शुरू करेंगे ना तो पूरी गाड़ी में सेम लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से करेंगे तो आपका टायर डैमेज होगा। ये मेजर की फैक्टर है लोडिंग। अब उसमें लिखा हुआ है कि लेबर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। टायर एब्यूज एंड डिफेक्ट, ये सारे लास्ट ऑप्शन है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने जो सारी चीजें बताई थी ना उसको ध्यान से जिसने भी सुना होगा तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो सही आंसर करेगा उसको हम गिफ्ट देंगे, कुछ सरप्राइज गिफ्ट देंगे एवरी पर्सन को। तो ये है फिटमेंट डैमेज। अब मैं आपको बता रहा था ना कि आप जब उसको माउंटिंग करते हैं, टायर माउंटिंग मतलब फिट करते हैं, तो जो हथौड़े मारते हैं ना, दनादन हथौड़े मारते हैं, इतना बड़ा उसमें वो लगाते हैं, तो वो सारा का सारा टायर डैमेज करता है। कैसे करता है ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं फिटमेंट डैमेज। ये कहां से गया है? बीड के पास से गया है। इसको हम बोलते हैं लॉक रिंग डैमेज, LRD शॉर्ट फॉर्म में। और ये डिफेक्ट कंपनी कंसीडर नहीं करती है, क्योंकि आप देखो ना इसमें आपने बीड ही पूरी डैमेज कर दी है। और ये प्योरली फिटमेंट डैमेज होता है, किसी भी कंडीशन में ये डिफेक्ट नहीं आता है, ओनली फिटर के थ्रू होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये देखिए आपको मैंने सेंटर वियर बताया था ना, जब एयर प्रेशर ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा आप कर दोगे तो ये सेंटर वियर आता है ना। सेंटर वियर आपके टायर को 20 से ज्यादा फास्ट वियर आउट होगा और पूरा टायर आपका डैमेज कर देगा। मैक्सिमम टायर आपके जो स्पेयर पैड में पड़े हुए हैं वो यही पे हैं। या तो हवा ज्यादा है या तो लोड ज्यादा है लेकिन हवा कम। तो केसेस क्या होंगे, वो एक ही केसेस आपके बार बार रिपीट होंगे। और अधिकतर क्या देखने में क्या आएगा, मालिक जो रहेगा वही आपको यही कहेगा, यार ये भैया हंस रहे थे, इन्होंने लगता है ओवर इन्फ्लेशन के टायर बहुत सारे फिट किए हैं। एक प्रैक्टिस और ऐसा तो नहीं है। कोई गाड़ी आती है, मत करिएगा। कोई गाड़ी आती है आपके पास में, आपने एयर चेक करी, कोई ड्राइवर कितना भी बोले अरे मेरे को 150 हवा कर दो, नहीं करना, नहीं करना, कसम खा लो नहीं करना, करना ही नहीं। इम्पैक्ट ब्रेक क्या होता है, मैं आप ध्यान से सुनिएगा। इम्पैक्ट ब्रेक क्या होता है? इम्पैक्ट ब्रेक क्या होता है? इम्पैक्ट ब्रेक होता है जब आपकी गाड़ी स्पीड में ड्राइवर चलाता है ना और खड्डे में कूदा देता है, तो टायर क्या होता है, खड्डे में कूदा, दबा, उसकी प्लाई टूट गई, चट से आवाज आती है, वो सुनाई नहीं देती, और जस्ट आगे गया, टायर में अंदर से ब्रेक हो गया। अब टायर क्या है, हवा तो पूरी निकल जाएगी टायर में, जैसे ही साइड पे आएगा बोलेगा टायर खराब है, कंपनी खराब है,
देखो टायर में इम्पैक्ट ब्रेक आ गया, हम लोग ये देख के समझ जाते हैं। मेरे को आप दिखाओगे टायर, मैं आपको देख के बता दूंगा कि टायर में क्या हुआ होगा, किस वजह से प्रॉब्लम आई होगी, पर क्या कस्टमर नहीं समझता। इवन जो गाड़ी को ऑपरेट करते हैं ना ड्राइवर, वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, जबकि क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपने खड्डे में बहुत स्पीड में गाड़ी कूदा दी, तब जाके इम्पैक्ट ब्रेक आया। तो कभी भी स्पीड में किसी भी खड्डे से निकालना नहीं है, क्योंकि टायर रबड़ का है, लोहे का नहीं है, वो 100% डैमेज होगा ही होगा। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। जब भी आप किसी पत्थर पे टायर चढ़ा देते हो ना, स्पीड में या नॉर्मल स्पीड में भी आप पत्थर पे चढ़ाओगे तो इस तरह का डैमेज आएगा, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। नहीं, ये भी कंसीडर नहीं होता है। केसिंग ब्रेकअप, केसिंग ब्रेकअप देखिए, केसिंग ब्रेकअप कैसे होती है, मैंने आपको बताया था ना, डिफ्लेशन पैदा होता है। डिफ्लेशन में गाड़ी को जब आप अंडर इन्फ्लेशन, कम हवा में टायर चलाते हैं तो डिफ्लेशन बनता है, हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने की वजह से केसिंग ब्रेक होती है। तो अंदर से आपने देखा ना, रबड़ पूरी छूटी हुई है, अंदर साइड से छूटी हुई है। इसका रीजन ये है कि अंडर इन्फ्लेशन में टायर चल रहा है। हम बोलते हैं पंचर में चल गया, देखो सर, डाउन चल गया, ये वही कारण है। क्या होता है, वहां पे पंचर हो गया टायर को, ड्राइवर ने सोचा 1 किलोमीटर है कैंप मेरा, मैं लेके चला जाता हूँ। नहीं, पंक्चर में नहीं बोल सकते। जैसे क्या हुआ, आपके गाड़ी का हवा लीक हो रहा है ना, आपको दिख रहा है कि हमारे टायर में हवा लीक हो रहा है, फिर भी आप गाड़ी सोच रहे हो, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि आप सोच रहे हो कि 1 किलोमीटर ले जाते हैं, बस ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, और ये रिपेयरेबल भी नहीं है, इसमें कंपनी कंसीडर भी नहीं करती। नेक्स्ट, ट्रेड थ्रू कट। अगेन इसमें आपने देखा ना, तार कट गए, पूरे पूरे तार कट गए, बिल्कुल। यहाँ पे इम्पैक्ट आया, ये पूरे तार कट गए, ये कंपनी कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि ये प्योरली और प्योरली एंगल में आपने टायर रगड़ दिया होगा, पत्थर से रगड़ दिया होगा, तो ये प्रॉब्लम आता है। अनइवन ट्रेड वियर, इसका अनइवन ट्रेड वियर कैसे आता है, एक जगह कम एक जगह ज्यादा। इसके 2 रीजन होते हैं, सॉलिड रीजन, कोई बता पाएगा? चलो अलाइनमेंट एक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन क्या होता है, किसकी वजह से आता है? अलाइनमेंट तो एक रीजन हो गया। अब मान लो गाड़ी का अलाइनमेंट सही है तब भी आता है, क्यों आता है? देखो इसके 2 रीजन है, एक तो अलाइनमेंट हो गया, 2 रीजन और भी है। एक तो आपने इनकरेक्ट लोड कैरी किया, मैंने आपको दिखाया था ना, एक साइड वजन ज्यादा है तो ये रीजन आ जाएगा अनइवन ट्रेड वियर, क्योंकि डुअल जो टायर की मैचिंग है, एक साइड लोड ज्यादा पड़ रहा है, एक साइड कम पड़ रहा है, तो ये आएगा अनइवन ट्रेड वियर। या तो एक साइड आपने 15 mm का टायर डाला है, एक साइड आपने 20 mm का टायर डाला है, तो भी अनइवन ट्रेड वियर आएगा। 15 mm टायर ज्यादा जल्दी घिस रहा है ना, कम घिसेगा, क्यों? क्योंकि उसकी जो हाइट है वो नीचे है, आप उसके साइड में आपने इतना बड़ा ऊंचा टायर डाल दिया, तो ये पहले घिसेगा ना, क्योंकि रोड में टच में जल्दी आ रहा है, अनइवन ट्रेड वियर आएगा। अलाइनमेंट तो है ही है, ठीक है। नेक्स्ट, सेपरेशन, ये कंपनी कंसीडर करती है, पर इसके लिए भी कुछ रीजंस होते हैं सेपरेशन आने के। आपको इसने स्टार्टिंग बताया था ना कि कैप लगानी चाहिए वॉल पे, हमेशा कैप लगाओगे आप तो कभी भी धूल अंदर नहीं जाएगी, वॉल के थ्रू धूल अंदर जाती है और सेपरेशन पैदा कर सकती है टायर में। तो सेपरेशन आ गया तो आपकी किस्मत है, कंपनी पास कर देगी। पर कभी कभी क्या होता है, सेपरेशन आने के बाद टायर फूट जाता है, उसमें कंपनी क्या बोलेगी, भैया फटा हुआ टायर हम क्लेम नहीं करेंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है कि वॉल कैप 1 रुपए या 2 रुपए की आती है आई थिंक, पर वो आपके 50,000 के जोड़े को सिक्योर करती है। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज वॉल कैप इन एवरी टायर, हर टायर पे आपको वॉल कैप लगाना है। वाइड बीड वायर, वाइड बीड वायर का मतलब आप जानते हो टायर अंदर से तार निकला है, ये कंपनी का फॉल्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फिटमेंट की वजह से भी आ सकता है, लेकिन ये कंपनी कंसीडर करती है। अगर वाइड बीड वायर का इफेक्ट है तो हर कंपनी कंसीडर करती है इस डिफेक्ट को, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाइड बीड। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हमारा प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है। अब हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे और आप लोगों से फीडबैक लेंगे कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपको कुछ नई जानकारियां मिली या नहीं मिली। मिली है सर, मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो हमने बताई, आप लोगों को क्लियर नहीं होगी। टायर आपने मैन्युफैक्चरिंग भी देखा कि टायर एक रबड़ का वो नहीं है गोला कि किसी में डाला और बस टायर निकल के आ गया। टायर बहुत ही टेक्निकल प्रोडक्ट है और हर टेक्निकल प्रोडक्ट के लिए बहुत सारा दिमाग लगता है, तो टायर बनाने में भी बहुत बड़ा दिमाग लगा हुआ है, नॉर्मल आदमी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है ना।
तो पहले लकड़ी के टायर आते थे, लकड़ी के पहिए आते थे, फिर धीरे धीरे रबड़ के आए। आज की डेट में जो टायर आता है इसमें दो तरह की रबड़ यूज होती है, एक होती है नेचुरल रबड़, एक होती है सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ वो होती है जो केमिकल से बनाई जाती है, और नेचुरल रबड़ वो होती है जो पेड़ों से निकलती है। उसके बाद उसको बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। टायर में सबसे जो मेजर कंपोनेंट है वो है कार्बन, सल्फर और केमिकल। ये टायर के मेजर कंपोनेंट्स हैं। टायर जो ब्लैक होता है वो किसकी वजह से होता है? कार्बन की वजह से। टायर जो ब्लैक होता है वो किस वजह से होता है? कार्बन की वजह से। कार्बन की वजह से टायर ब्लैक होता है। अदरवाइज टायर का रंग क्या होता है? व्हाइट होता है। क्योंकि रबड़ का रंग क्या होता है जो पेड़ से निकलती है? व्हाइट होती है। जो पेड़ से रबड़ निकलती है वो व्हाइट होती है, पर टायर जब बन गया था तो काला होता है क्योंकि उसमें कार्बन पड़ा होता है। कार्बन ब्लैक जो है उसका प्रोडक्शन इंडिया में 2-3 कंपनियां ही करती हैं। एक निरमा, आपने सुना होगा, निरमा का कार्बन ब्लैक का खुद का प्लांट है। आपने सुना होगा बीकेटी, बीकेटी तो हमारी कंपनी है, बीकेटी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कार्बन ब्लैक का। वो भुज में 800 एकड़ की फैक्ट्री है, और कार्बन ब्लैक के प्रोडक्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो आसानी से परमिशन नहीं देती है, क्योंकि कार्बन मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे भी होता है वहाँ पॉल्यूशन बहुत होता है। मतलब इतना सीवियर पॉल्यूशन है जो अपनी हेल्थ को डैमेज कर सकता है। सो हमारी कंपनी ने क्या किया है कि वहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन ली है, तो जो परमिशन मिलती है ना वो 120 जो पॉल्यूशन का एक मात्रक है ना वो 120 है। उसके ऊपर अगर पॉल्यूशन हुआ तो कंपनी सीज हो जाएगी। हमारी कंपनी का जो वहाँ पे जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं ना वो 35 है। सोचिए, गवर्नमेंट ने बोला है आप 120 तक पॉल्यूशन फैला सकते हो कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग करके, हम लोग जो करते हैं वो 35 है।